ठीक है, तो ये उसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 पोलर प्लॉट्स हैं। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ये हमारा जीजे ओम। अब हमको क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि कौन सा पोलर प्लॉट है इस ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से बनेगा, जिसके लिए मुझे ये वाला प्लॉट याद रहना चाहिए। ये प्लॉट रहता है, मतलब पोलर प्लॉट, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया टाइप 0 यहाँ आएगा, टाइप 1 यहाँ आएगा, टाइप 2 यहाँ आएगा, टाइप 3 यहाँ आएगा। ऑर्डर्स होगा सिस्टम का 0 यानी ऑर्डर 1 इधर होगा, ऑर्डर 2 इधर, 3 और 4 इधर होगा। ठीक है, अब मैं टाइप और ऑर्डर से आपको मतलब बताती हूँ कि टाइप का क्या मतलब है। टाइप क्या होता है सिस्टम का कि ऐसी कितना, ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इसमें कितने पोल्स एट दी ओरिजिन लाई करेंगे, ये डिटरमाइन करता है कि सिस्टम का टाइप क्या होगा। तो इस इक्वेशन में ये जो जीएस का इक्वेशन है इसमें हमको दिख रहा है कि टाइप ऑफ द सिस्टम कितना है, 1 है। मैंने ये कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में जो इसके रूट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ये 0 है, ये वाला इसका क्या होगा -1 और इस वाले का क्या होगा -2। तो एट दी ओरिजिन कितना है हमारे पास, एस ये वाला है ना, तो इसका टाइप 1 हो गया। ऑर्डर कितना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको जब आप पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एस की रेस टू द पावर कितनी जा सकती है, तो यहाँ पर कितनी जा सकती है, 3 एसेस है, तो इसका मतलब है एस क्यूब तक जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में है तीनों, तो 3 है इसका ऑर्डर। तो इस दोनों डाटा के मिलने से मैं इजीली इसका ये बना सकती हूँ पोलर प्लॉट। ठीक है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये कहाँ से जा रहा है, टाइप 1 से मेरे को स्टार्ट करना है, टाइप से स्टार्ट करना है, टाइप से और ऑर्डर पे एंड करना है। तो टाइप 1 से जाता हुआ ये जाएगा ऑर्डर 3, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से होना चाहिए इसका पोलर प्लॉट, जो कि मुझे दिख रहा है ये डी के केस में भी दिख रहा है और मुझे ये ए के केस में भी दिख रहा है कि इस प्रकार का पोलर प्लॉट बनना है। और ये जो बी और सी है ये तो अपने आप ही आउट ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि वो ए या डी में से ही कोई ना कोई है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया। अगर हम इसको रेगुलर मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं, रेगुलर मेथड से करने के लिए पहले आप इसकी ट्रांसफर फंक्शन को लिख के रख लेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा एस है उसकी जगह हमको क्या लगाना है, जे ओमेगा। आपको एस की जगह लिखना है जे ओमेगा। ओके, तो ये करते हैं यहाँ पे हम इसको स्टार्ट। जी GHS is equals to what, 1 upon S into 1 plus S into 2 plus S. Just replace S equals to j omega. When we have to do the frequency domain analysis, we are going to replace j omega, S with j omega. Okay, so यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा j omega into 1 plus j omega into 2 प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड इसका कैसे लिखेंगे हम, मतलब ये जो बेसिकली इक्वेशन है इसको मेरे को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल होता है। मैग्नीट्यूड हम इसमें से आ जाएगा 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है आपका अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इस वाले टर्म को अलग ले लेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस जे ओमेगा, तो ईजी हो जाएगा आपको करना। ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बेसिकली आपका समथिंग आएगा, ये माइनस ओमेगा है ना, तो इसको हम माइनस को यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। फाई निकालेंगे तो फाई के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऊपर तो कुछ रियल और इमेजिनरी है नहीं, तो आप इसको 0 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमारा इक्वेशन होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन द रियल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं,
तो तीनों के लिखने पड़ेंगे मेरे को। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ फर्स्ट वाले टर्म का अगर मैं देखूँ, यानी कि 0 प्लस जे ओमेगा का अगर मैं देखूँ, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 2। इससे मेरे को मिलेगा tan इनवर्स 0 ओमेगा अपॉन 0 इस इंफिनिटी, जो कि नथिंग बट 90 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 और दूसरे के साथ होगा माइनस tan इनवर्स 1 ओमेगा बाई 2। देखिए थोड़ा सा मेरा जो राइटिंग पैड है ठीक से चल नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये tan ही है, पर मैं इसको करेक्टली लिख नहीं पा रही हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। ओके, ये हो गया। तो ये मेरा फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मेरे को, मैंने शॉर्ट ट्रिक से डिटरमाइन कर लिया था कि उसका पोलर प्लॉट क्या था, लेकिन अगर मेरे को शॉर्ट ट्रिक से नहीं आ रहा है तो मैं इससे कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये तो मैंने एम और फाई निकाल लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एम और फाई का एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें मुझे ओमेगा को वेरी करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी तक। और जब मैं 0 से इन्फिनिटी तक करूँगी उसको वेरी, तो एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 मेरे एम की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा। इस वाली इक्वेशन में जहाँ पे भी ओमेगा है मैं क्या पुट करूँगी, ये एम का जो इक्वेशन है यहाँ पे जहाँ पर भी ओमेगा है यहाँ पे मेरे को पुट करना है 0। जैसे मैं 0 पुट करूँगी तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, वैल्यू इसकी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आया आपका इन्फिनाइट। और वहीं अगर मैं फाई की बात करूँ तो फाई क्या हो जाएगा आपका, माइनस 90 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी इज बट नथिंग बट 90। Oh, I'm so sorry. It's not infinity, it's 0 na. So tan inverse 0 is nothing but 0, and also here also tan inverse 0 is 0. So your answer is minus 90. So you can put it here. Yeah, this here is 5. Okay, so it is minus 90 the answer. 90, right? And for infinity, when you are putting at omega equals to infinity, we have m as your, you will get m here, again putting infinity here. So 1 upon infinity is nothing but 0. So you have to put it as 0 here. And talking about the 5, we have minus 90 minus tan inverse infinity is 90 minus infinity by 2 is also 90. So you get the answer as minus 270. So your phi then becomes minus 270 and your m becomes 0. So you can see the, as the phi is increasing, as the omega is increasing, your magnitude is getting reduced from infinity to 0, whereas your angle phi is increasing in the negative directions from 90 to minus 270 degree. Okay, so you can plot that. It is better if I plot it here so that you get a better clarity of in the same screen you will be able to see that, no? Yeah, right. So it is right. So it is this one is better. So here we have 0, minus 90, minus 180 and minus 270. And we know that our plot is starting from minus infinity and our angle corresponding to it is minus 90. So the plot is going like this and getting end at infinity equals to minus 2. At infinity, the face angle is 270. So it is going to come here. Okay. So this is the polar plot that you are going to get. And to our surprise, हमको ये पता है कि यही हमको शॉर्ट ट्रिक से भी मिला था।
तो दोनों ही केस से हमको पोलर प्लॉट यही मिल रहा है, ये कंफर्म हो गया है। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमारे साथ एक दुविधा ये हो गई है कि ये यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ए और डी दोनों ही ऐसे ही प्लॉट आ रहे हैं, ए और डी दोनों में यही प्लॉट आ रहा है आपका, है ना। तो अब क्या करा जाए, अब मुझे करना क्या है कि दोनों में से ऑप्शन करेक्ट कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे एक और स्टेप लेना पड़ेगा जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि दोनों में से मेरा आंसर, एक्चुअल आंसर ए है कि डी है। ठीक है, देखिए गेट लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो गई, बिल्कुल केक वॉक तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने मैग्नीट्यूड और फाई निकाल लिया था, अब मेरे को उसी की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कभी भी आप जब करेंगे तो आप जैसे का शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, लेकिन अगर इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस जाएंगे तो तुरंत ही यू हैव टू गो टू द कन्वेंशनल मेथड। ओके, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा था कि ये जो दोनों मेरे प्लॉट्स थे, एक प्लॉट मेरा ऐसा था जिसका यहाँ पे जो ये एक ऐसा प्लॉट था और दूसरा वाला प्लॉट ऐसा था, ये -1/6। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है मुझे डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो जो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए, ये तो मुझे समझ में रहा है कि ये -180 डिग्री पे क्रॉसओवर हो रहा है। एक मतलब ये जो आपका -90 से 180 डिग्री से क्रॉसओवर हो रहा है -180 से 270 के अंदर, ठीक है ना। तो मेरा जो फाई है वो मुझे पता है कितना है, -180, और इससे करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन हमने लिखा था वो कितना था, -10। और ये वाला जो एंगल है, इसको सॉरी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं ω1 मांग लेती हूँ, -tan इनवर्स ω1/2। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ और ω1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है -180 + 90 गिव्स यू -tan इनवर्स ω1 tan इनवर्स ω1/2, एंड वी कैन राइट इट, दिस इज हाउ मच, 90 -90, तो ये माइनस माइनस पूरा कट जाएगा और ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan इनवर्स ω1 + tan इनवर्स ω1/2। अब मुझे याद आता है कि tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला हमारा, तो यही पुट मुझे यहाँ पे कर देना है। 90 = tan इनवर्स ω1, x ω1 है और ω2 ω1/2 है, वहाँ पे 1 - ω1² लिख दूंगी मैं। ω1/2 लिख दूंगी ना, बस हो गया। ω1², ये स्क्वायर्ड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स को यहाँ पे ले आऊंगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 90। tan इनवर्स 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, विच इज इक्वल्स टू ω1 + ω1/2 अपॉन 1 - ω1² 2। ओ माय गॉड, टू माय सरप्राइज आई कैन सी दैट कि ये तो इन्फिनिटी हो गया है, और हमको पता है कि इन्फिनिटी होने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होगा, तब तो इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें से 1 - ω1² को मैं इक्वेट कर दूंगी 0, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना यार। अब इसमें से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ω1² इक्वल्स टू 1 और ω1 इक्वल्स टू √2। ये मुझे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ω1 मिल गई है, लेकिन मेरे को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि -3/4 और -1/6 इस पर्टिकुलर क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के इन्होंने जो मैग्नीट्यूड दिया है वो बताया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला है मेरे पास, और मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में मैंने देख लिया कि ओमेगा की ही वैल्यू पुट करी थी, ठीक है ना। तो ये जो ओमेगा थी, मेरे को समझ में आ गया कि √2 मुझे पुट करना है, तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू जितनी आ रही थी क्या थी, 1 अपॉन -1 अपॉन ओमेगा √1 + ω², ये यहाँ पे 1 लिख लेती इसको,
ठीक है ना, इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं था, 4 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर्ड। अब मुझे बस यहीं पे यही पुट करना है, ओमेगा की जगह √2, 1 बाई √2 माइनस 1 बाई √2, यहाँ पे होएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस, सॉरी 4 प्लस √2 यानी कि 2, यानी कि कितना आएगा आंसर, m इज टू माइनस 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये मुझे मिल गया कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही उत्तर, कि मैग्नीट्यूड कितना, -1/6 क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस, थैंक यू।